अनुषा अपने उस भूतिया एक्सपीरियंस के बारे में बताती है जो उसने कश्मीर के गांव में देखा था। अनुषा हॉरर फिल्म बनाती थी। वो अलग अलग जगह पर हॉरर फिल्म की शूटिंग करती थी। उसकी एक पूरी टीम थी। वो चाहती थी कि वो ज्यादा से ज्यादा रियल सीन अपनी मूवीज में डाले और इसी तरह उसने कश्मीर के उस खौफनाक गांव के बारे में किसी से सुना और थोड़ा बहुत इंटरनेट पर पढ़ा तो उसने सोचा क्यों ना मैं कश्मीर जाकर कुछ सीन्स की शूटिंग करूं और अपनी नई फिल्म की तैयारी करूं, मजा आ जाएगा। अनुषा भूत प्रेत में नहीं मानती थी। उसकी सोच थोड़ी खुले मिजाज की थी। वो मानती थी कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता और ना ही कोई डरावनी चीज जैसा कुछ था। मगर उस हादसे के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और उसे इन सब बातों पर विश्वास होने लगा। लगभग 6 महीने पहले की बात है जब अनुषा और उसके साथ उसके 2 दोस्त कश्मीर के उस गांव गए। यार मैं चाहती हूँ मेरी ये फिल्म सबसे ज्यादा अलग हो और इसी वजह से मैं अपनी टीम को भी नहीं लाई क्योंकि ये वीडियो बनाकर इधर उधर लीक कर देते हैं और जिसकी वजह से सीन सबको पता चल जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा इस बार तुम लोग मेरे साथ आओ। हाँ यार ठीक है, हम साथ तो आ गए, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। तुझे पता है ना ये सब चीज यानी भूत प्रेत एग्जिस्ट करती हैं। भाई तू नहीं मानती, लेकिन जिनके साथ हुई होती है ना वो मानते हैं। अरे यार राघव, तू तो अभी से ही इतना डरावना माहौल बना रहा है। अभी तो हम गए भी नहीं हैं। और ऐसा क्या, हम पूरे दिन शूटिंग ही थोड़ी ना करेंगे, हम वहां जन्नत देखेंगे। भाई कश्मीर जन्नत होती है यार, हम मजे करेंगे और सीन शूटिंग करेंगे। हाँ यार तुमने बिल्कुल सही कहा, कश्मीर सच में जन्नत है। उन्हें पहुंचने में लगभग रात हो चली थी और उन्हें बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी। वो जब वहां से गुजर रहे थे तो उन्हें जंगल की कुछ दूरी पर लाइट जलती हुई दिखाई दी। यार भूख तो बहुत तेज लगी है, पर मुझे लगता है जंगल के अंदर लाइट दिख रही है, तो शायद वहाँ खाने को कुछ होगा। एक बार देखने चलते हैं ना? ठीक है राघव, सही बोल रहे हो तुम, चलो चलते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो 2 लोग वहाँ रसोई में खाना बना रहे होते हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? भैया हमें कुछ खाने को चाहिए, मिलेगा क्या? ये खाना इंसानों के लिए नहीं है। रात के 3 बज रहे हैं। ये खाना भूतों के लिए है। हम इसे बनाकर यहाँ पर रख जाएंगे और वो आकर इसे पूरा खत्म कर देंगे। इसमें से कुछ भी शाकाहारी नहीं है, ये सब मांसाहारी खाना है और वो भी आधा कच्चा और आधा पका हुआ। भाई यहाँ से चलो, ये पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है, तुम यहाँ से चलो। हाँ यार, ये पता नहीं क्या बातें कर रहा है, चलो यहाँ से। आपको इन सब बातों पर यकीन हो जाएगा अपने आप जब आप आगे इस गांव में जाएंगे। जब वो जा रहे होते हैं तो एक ब्रिज आता है और वहाँ पर उन्हें एक बच्ची रोती हुई दिखती है। यार सुनो, उस बच्ची के पास रुको, बेचारी अकेली रो रही है। नहीं यार, रात के 3 बज रहे हैं और ये कोई बच्ची नहीं है, ये जरूर कोई आत्मा है, वरना इतनी रात को कोई बच्ची क्यों रोएगी सड़क पर? यार राघव, इतना भी मत डरा कर, वो बेचारी देख कितनी तेजी से रो रही है। जैसे ही सुरेश गाड़ी रोकता है और अनुषा नीचे उतरती है, वो लड़की एकदम से अनुषा के साइड में आकर खड़ी हो जाती है। अरे तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? वो लड़की कुछ बोलती नहीं, सिर्फ अनुषा की तरफ तिरछी नजर से देखती रहती है। तभी अनुषा बोलती है, अभी तो तुम रो रही थी, अभी चुप हो गई, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? लड़की अभी कुछ भी नहीं बोलती, बस अनुषा को घूरती रहती है। तभी अनुषा बोलती है, यार चलो यहाँ से चलते हैं, ये कुछ बोल ही नहीं रही, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। जैसे ही अनुषा गाड़ी में बैठी, वो लड़की उनके आगे वाले शीशे पर आ जाती है और लेट जाती है और बड़ा सा मुंह फाड़ लेती है। उसकी आंखें लाल थी और ऐसे ही पीछे से 3-4 बच्चे और आ जाते हैं और उनकी गाड़ी चारों तरफ से घेर लेते हैं। गाड़ी के शीशे तेज तेज बजाने लगते हैं और कहते हैं, खोलो खोलो दरवाजा खोलो, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगी, खोलो ये दरवाजे। खोलो खोलो दरवाजे खोलो, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे, खोलो ये दरवाजे। वो ऐसी तेज तेज आवाजें करके दरवाजा बजाने लगते हैं। अनुषा बहुत डर जाती है। सुरेश जल्दी चलो,
मुझे बहुत डर लग रहा है। सुरेश बहुत तेजी से गाड़ी चलाता है, मगर वो बहुत दूर तक उनके साथ गाड़ी पर चिपक कर ही चलते हैं। फिर रास्ते में एक छोटा सा मंदिर पड़ता है और उस मंदिर को देखते ही वो सारी आत्माएं उस गाड़ी पर से हट जाती हैं। तभी अनुषा बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बार की शूटिंग इतनी भारी पड़ेगी। ये सीन तो हमें कैप्चर कर लेना चाहिए था। यार अनुषा, मैंने सोचा था कश्मीर का ये सफर बहुत मजेदार होगा, पर ये तो डरावना निकला। वैसे राघव, तू कुछ बोल नहीं रहा, क्या हुआ? राघव पीछे वाली सीट पर ये सब देखकर बेहोश पड़ा था। थोड़ी देर में उसे होश आता है और वो बोलता है, मैंने तुझे कहा था ना अनुषा, यहाँ कुछ ना कुछ बहुत गलत होगा। प्रेत भूत होते हैं। अरे यार चिल कर, अब वो चले गए, अब रिलैक्स करो। फिर वो एक घर में चली जाती हैं, जहाँ उन्होंने रेंट पर उस घर को लिया था, वो भी अपनी शूटिंग के लिए। वो सब जाकर सो जाते हैं, क्योंकि पूरी रात वो ट्रेवल करके आए थे और अब सुबह वैसे भी उनका कुछ काम नहीं था। वो रात में ही शूटिंग करने वाले थे। वो तीनों रात के 12 बजे उठते हैं और कैमरा सेटअप कर लेते हैं। जंगल में जाते हैं और कुछ शूट करने की कोशिश करते हैं। अनुषा आगे रहती है और कैमरा लेकर राघव और सुरेश उसके पीछे पीछे चलते हैं और बाकी सारी चीजें पकड़े हुए अनुषा धीरे धीरे आगे चल रही थी। पीछे से कुछ आवाज आती है और वहाँ से राघव और सुरेश दोनों ही गायब हो जाते हैं। पीछे से 2 हाथ आते हैं और उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। अनुषा पीछे मुड़कर देखती है और बोलती है, राघव, सुरेश, तुम दोनों कहाँ गए? मुझे पता है तुम दोनों मजाक कर रहे हो मेरे साथ, बाहर आ जाओ फटाफट। बहुत देर तक अनुषा खड़ी रहती है, कोई नहीं बोलता, ना ही कोई जवाब देता है। अनुषा थोड़ा सा डर जाती है। वो खुद ही कैमरा लेकर जाकर आगे बढ़ती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, एकदम ऊपर से पेड़ पर से 2 लाश नीचे लटक जाती है और एक सुरेश की थी और एक राघव की। अनुषा बहुत तेज चिल्लाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वो वहां से नहीं भाग पाती। उसके आगे 2 लंबे बाल वाली चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। गलती कर दी तूने यहाँ आकर। इतना कहकर वो चुड़ैल और तेजी से उसके पीछे जाती है और उसकी गर्दन से पकड़कर उसे उठा देती है। अनुषा बहुत ज्यादा डर जाती है, उसका दम घुट रहा था। चुड़ैल अपना बहुत बड़ा खूनी मुंह फाड़ती है और तेजी से चिल्लाती है। अनुषा आंखें बंद करके हनुमान चालीसा तेजी से पढ़ना शुरू कर देती है, मगर उससे भी कुछ नहीं होता। वो जैसे तैसे अपने आप को चुड़ैल से छुड़वाकर आगे भागने की कोशिश करती है और उसी मंदिर जाने की सोचती है, जो एकदम जंगल के बाहर था। वो फिर भागती है और एक लंबी सी रस्सी आती है और उसकी टांग पकड़कर उसे पीछे खींच लेती है। अनुषा खून से सन चुकी थी, साथ ही उसकी जगह जगह पर चोट लग चुकी थी। उसका दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था। वो जिधर भी मुड़ रही थी, उधर सिर्फ चुड़ैल और भूतों की परछाई दिख रही थी। अनुषा का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। हे भगवान बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भागती है और उस मंदिर में पहुँच जाती है। मंदिर का दरवाजा बंद कर लेती है और उसके अंदर फिर कोई भी भूत प्रेत नहीं आ पाता। अनुषा वहीं बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो जल्दी से उस श्रापित गांव से भाग जाती है और मुड़कर कभी उस जगह नहीं जाती। साथ ही सबको उस डरावनी सफर के बारे में बताती है।